न शिकवा तकदीर से न शिकायत अच्छी, न शिकवा तकदीर से न शिकायत अच्छी, महादेव जिस हाल में रखे वो ज़िंदगी अच्छी। हर हर महादेव स्टूडेंट्स। आज मैं आपको छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद के आंसू के पद पढ़ाने वाली हूँ, जो आपके पाठ्यक्रम में भी है। आंसू के प्रथम 5 पद आपके पाठ्यक्रम में है। तो जयशंकर प्रसाद के ऊपर आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि 2 प्रश्न विस्तृत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। एक प्रश्न पूछता है कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, या एक ये पूछता है कि जयशंकर प्रसाद प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। तो ये दोनों प्रश्न को आप देख लीजिएगा। आइए अब आंसू के प्रथम 5 पद हैं, जो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जयशंकर प्रसाद को समझना इतना आसान नहीं होता है। इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागिनी बजती, इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गजरती। यहाँ पर आप देखिएगा कि प्रसाद जी ने जो यहाँ पर जो वर्णन है, वह प्रिय के वियोग से दुखी जो हृदय है उसकी वेदना का चित्रण किया है। प्रिय के वियोग से दुखी हृदय की वेदना का चित्रण किया है। करुणा कलित यानी करुणा से युक्त भरा हुआ, रागिनी आप सभी जानते हैं ध्वनि। तो इस करुणा कलित हृदय में क्या कहना चाहते हैं कि जो विरह से उत्पन्न हृदय में जो शोक है, न जाने क्यों प्रिय की याद आते ही, प्रिय की याद आते ही गहन परिपूर्ण जो होती है, जो पीड़ा से व्याकुल बना देने वाली, करुणा कलित करुणा से युक्त व्याकुल बना देने वाली, विकल मतलब व्याकुल बना देने वाली जो है रागिनी यानी ध्वनि निकलने लगती है। लाइन देखिए, आप समझ ना पाए हो तो, विरह के कारण उत्पन्न शोक से भरे हुए हृदय में जो प्रिय की याद आती है, तो वह गहन पीड़ा से व्याकुल बना देने वाली, विकल व्याकुल बना देने वाली रागिनी यानी ध्वनि बजने लगती है। क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गज रति। हाहाकार स्वरों में क्या कहते हैं आगे कि यह पीड़ा इतनी तीव्रता से उमड़ती है, जो कि उनके हृदय में हाहाकार मचा देती है। तो ऐसा लगता है जैसे कोई बादल, गजरती होता है बादल के साथ लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो है कवि ने क्या कहा है कि यह जो पीड़ा है तीव्रता के साथ उमड़ रही है, तो उनके हृदय में हाहाकार मचा दे रही है, और वह ध्वनि भयंकर गर्जना कर रही है। तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे कोई बादल तेजी से आकाश में उड़ते हुए जा रहा है और भयंकर गर्जना कर रहा है। उनकी वेदना कैसी लग रही है? जैसे कि कोई बादल तेजी के साथ आकाश में उड़ता हुआ भयंकर गर्जना करता है। मानस सागर के तट पर, ये ध्यान दीजिएगा, पूरा जो है ये खड़ी बोली में है। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घाते, कल कल ध्वनि से कहती ये है कुछ विस्मृत बोली बातें। विस्मृत भूला हुआ, मानस सागर यानी मन के सागर में। जैसे आप सभी जानते हैं एक सामान्य से बात में कि जब सागर के किनारे तट पर जब आप बैठते हैं, तो वहाँ कल कल की ध्वनि जो है सुनाई देती है। तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं? मानस सागर। तो मानस सागर मतलब मन रूपी सागर। मानस सागर यानी मन रूपी सागर के किनारे जो कवि है, उसके प्रिय, उसके मन में यानी मन रूपी जो सागर है, उसके किनारे पर वियोग में हृदय में जो है अलचल, क्या बोलते हैं, हलचल मच रही है। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घाते। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो कवि है क्या कहना चाहते हैं, जो विरह से दुखी प्रेम के मन की वेदना है, वो कह रहे हैं कि प्रिय के वियोग में मेरे मन रूपी सागर में न जाने क्यों हलचल हो रही है, और जो है कि मानस मन में हलचल सी हो रही है, और जो अतीत की बातें हैं, विस्मृत बोली बातें, और जो अतीत की भूली हुई बातें हैं, वो चंचल लहरों की भांति, लोल लहर की घाते, लोल लहर चंचल लहरों की जो भांति है वेग से टकरा रही है। कुछ विस्मृत भूली बातें, कल कल सी ध्वनि करती हुई भूली भूली जो बातें हैं, भूल चुके हैं, उनको याद करा रही है। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। बस गई एक बस्ती है,
क्या नील निलय मतलब होता है? नील निलय नीला आकाश, स्मृति आप समझते हैं याद। बस गई एक बस्ती है, कवि क्या कहते हैं आगे कि वियोग के कारण मेरे हृदय में एक छोटी सी दुनिया बन गई है। बस गई एक बस्ती स्मृतियों की इस हृदय में, याद से मेरे इस दुखी हृदय में यादों की, याद दीजिए स्मृतियों, यादों की जो है एक छोटी सी दुनिया बस गई है। नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। तो याद कैसे बस गई है? जैसे रात्रि के अंधकार में नक्षत्र लोक फैला, नक्षत्र तारे जैसे नीले आकाश में, जैसे रात्रि के अंधकार में नीला आकाश तारों, नीले आकाश में नील निलय में तारों का समूह छा जाता है। फिर से बस अर्थ देखिएगा, बस गई एक बस्ती। कवि कहते हैं कि वियोग के कारण मेरे हृदय में एक छोटी सी दुनिया बन गई है। वो ऐसी बनी हुई है जैसे लगता है कि रात्रि के अंधकार में नीले आकाश में तारों का समूह छा जाता है। अब पूरे संदर्भ में आप विशेष में आप खड़ी बोली लिख दीजिएगा। मानवीकरण है, रूपक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। फिर है, ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के, कुछ शेष चिन्ह है केवल मेरे उस महामिलन के। महामिलन बहुत बड़ा मिलन, छोटा नहीं, महामिलन के। स्फुलिंग मतलब चिंगारियाँ, जो उनका विरह रूपी हृदय है, वो कहता है कि वेदना के ज्वालामयी कुछ शेष चिन्ह है, यह सब स्फुलिंग है मेरे इस ज्वालामयी जलन के। कवि ये कहते हैं कि विरही जो हृदय है, वेदना की ज्वालामयी जलन से उनका जो पूरा हृदय है, वेदना के ज्वालामयी जलन से उनका हृदय जो है पूर्ण तप्त है। और यह सब जो यादें हैं वो स्फुलिंग है, मतलब चिंगारियां हैं। कुछ शेष चिन्ह हैं केवल मेरे उस महामिलन के। कहते हैं कि कवि कहते हैं कि मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है, कुछ शेष चिन्ह है केवल उस महामिलन के। अब केवल कुछ चिन्ह मात्र से मेरे पास रह गए हैं। कहना चाहते हैं कि सब कुछ गवाकर आंसू ही उसके बचे खुचे चिन्ह हैं। सब कुछ गवाकर आंसू ही जो है बचे खुचे उस वियोग के चिन्ह हैं। 5वां, शीतल ज्वाला जलती है ईंधन धोता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है कि कवि अपनी वियोग का मार्मिक चित्रण कहता है शीतल ज्वाला, मेरे हृदय में जो है शीतल ज्वाला जल रही है। लेकिन जैसे आप सभी जानते हैं कि ज्वाला हमेशा जलाने का काम करती है, लेकिन कवि का कहना है कि मेरे हृदय में जो ज्वाला जल रही है वो मुझे दाहक न लगकर कैसे लगती है, शीतल एवं सुखद लगती है। यहाँ पे आपका विरोधाभास हो जाएगा कि मेरे हृदय में ज्वाला तो जल रही है, शीतल ज्वाला लगा दिया है। मेरे हृदय में ज्वाला तो जल रही है किंतु वो मुझे दाहक न लगकर शीतल एवं सुखद बना रही है। आंसू क्या कर रही है? दृग जल का दृग, आंसू जो क्या कर रही है, उस ज्वाला के लिए ईंधन का काम कर रही है। यह व्यर्थ सांस चल रहा करती है काम अनिल का। आगे क्या कहते हैं कवि कि प्रिय के वियोग में मैं आह भरता हूँ, यह निश्वास जो है उस अग्नि को और भड़काने के लिए वायु अनिल हवा के झोंकों के समान हो जाते हैं। कवि क्या कहना चाहते हैं, इस पे थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। कवि ये कहना चाहते हैं कि मैं अनुभव करता हूँ कि इन निश्वासों का कोई जो सांस चल रही हैं, इन निश्वासों का कोई शुभ फल नहीं होगा। और आगे ये भी कहते हैं कि प्रिय के अभाव में सांसों का चलना भी, यह व्यर्थ सांस चल रही है उनकी। कहते हैं कि प्रिय के अभाव में जो है व्यर्थ सांस ये चल रही है। प्रेमी और ये आप लिख दीजिएगा कि विरह की ज्वाला जो है शीतल बन गई है, यहाँ पर विरोधाभास है। प्रेमी यह जानते हैं कि प्रेम के ज्वाला में जलने का आनंद ही एक अलग होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, शीतल ज्वाला विरोधाभास है। थैंक यू, धन्यवाद।